बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज गुजरावाला ने अपना पुराना रिकॉर्ड आज नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुजरावाला उमंड क्या है, कल से ही गुजरावाला में जो जलसागाह थी उसमें लोग आ चुके थे। जलसागाह भर चुकी थी, हर तरीके से जलसागाह में कल से ही भर चुकी थी। आज भी लोगों ने फिर अब खचाखच भरा हुआ था। एक जलसा अंदर, एक जलसा बाहर। जो खान साहब की रवायत है जलसों की, एक जलसा अंदर होता है, एक जलसा बाहर होता है, फिर एक जलसा रोड के ऊपर होता है। तो मीलों जलसे की गाड़ियों की लाइन, ये वो अपने महबूब कायद को देखने के लिए और उसकी सुनने के लिए लोग उमंड कर आते हैं। ख़वातीन क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, फैमिली समेत लोग आ रहे हैं। और बता दिया है गुजरावाला ने कि गुजरावाला कप्तान के साथ है। तो नाज़रीन, बहुत सारी बातें खान साहब ने की हैं। चंद एक बातें जो हैं सबसे अहम बातें की हैं उन्होंने, वो आपके पेश नज़र करता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अभी भी वक्त है, समझ जाओ। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत अभी भी कुछ है सिलसिला, बच जाओ, ना करो इस तरह की हरकत। इलेक्शन करवा के फारिग हो जाएं और जिसकी हुकूमत बनती है उसको बनाने दें। अगर मुल्क तबाह हो गया तो कौम जो है इनको लाने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सबसे अहम बात थी खान साहब की कि अभी वक्त है, इलेक्शन करवाओ। अगर मुल्क तबाह हो गया, कुछ हो गया मुल्क को, तो फिर जो है आपको कौम माफ़ नहीं करेगी इनको इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले की। दूसरी सबसे अहम बात ये की है कि कभी भी जो लोग बेकारी होते हैं उनकी दुनिया में इज़्ज़त नहीं होती, ना कोई इज़्ज़त मिलती है, ना कुछ उनको पूछा जाता है। तीसरी बात उन्होंने की है कि सेक्रेटरी जनरल जो आए थे अक़वाम मुत्तहिदा के, तो उनको बजाय कि सैलाब के बारे में तो उनसे पैसे मांग रहा है इम्पोर्टेड जो वज़ीर आज़म है, नफसियाती मरीज़ जो है उसको पैसों के लिए कह रहा है। वो सिर्फ विज़िट करने आया है पाकिस्तान के हालात को देखा जाए क्या मामला था, कैसे हैं, तो उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। ना ये चार चीज़ें अहम हैं। तो जो खान साहब ने कहा है कि चार चीज़ें जो हैं इंसान को का खौफ दूर करती हैं। पहले तो दूर करती है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो है इंसान का खौफ दूर कर देता है। गुलामी का खौफ जो है वो दूर कर देता है। बेकारी का खौफ ख़त्म हो जाता है। इंसान जीना सीख लेता है, इंसान में ताकत आती है, हिम्मत आती है। तो नाज़रीन, आज भी उन्होंने कौम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की है। खैर, फजल रहमान और जो दीगर लोग हैं उनके मुताबिक तो यहूदी एक तालीम दे रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने के लिए। उनका दर्स दे रहा है मैं फलाही रियासत मदीना में कैसे बनाई, किस तरीके से बनाई। नाज़रीन, वो बताया गया। फिर उन्होंने कहा है कि आज जो है कोई और मुल्क मौजूदा जो है चौथी, और उन्होंने कहा है चौथी जो गुलामी है वो है कि कोई मुल्क आप पे कब्ज़ा कर ले, फिर उसकी डिक्टेशन पे आप चलें, अवाम को आप ना सुने। अवाम जाए भाड़ में, अवाम के लिए महंगाई हो, कुछ हो, मुल्क में कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून की बालादस्ती। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पे कानून की बात, दो कानून होते हैं, जहाँ पे छोटे को सज़ा दे दो, बड़े को छोड़ दो, तो वहाँ कभी वो मुल्क तरक्की नहीं करते। वो कौम और मुल्क तबाह हो जाते हैं। तो ये कौम और मुल्क को तबाह कर रहे हैं। दो कानून हैं, बड़े के माफ़ कर दिया जाता है, छोटे साइकिल चोर को, छोटे चोरों को सज़ा दी जाती है। ये भी उन्होंने आज कहा है, इस चीज़ को भी कहा उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो मुल्क में हकीकी जो है आज़ादी नहीं है मुल्क के अंदर, और डिक्टेशन ले रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा जब मुझे हटाया गया है, मैं रूस से 20 लाख टन गंदम इंतहाई सस्ती ले रहा था अपने अवाम के लिए कि अवाम पे बोझ ना पड़े, मगर इन्होंने मेरी हुकूमत हटाई और अवाम को आज आटा जो है वो 110 रुपये किलो मिल रहा है।
कहीं 100 मिल रहा है, कहीं 110 रुपये मिल रहा है, कहीं 95 मिल रहा है। तो जब इनकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत थी सिर्फ 50 रुपये आटा हुआ था या 55 रुपये आटा हुआ, तो तमाम मीडिया जो है, बिकाऊ मीडिया लेकर माइक लेकर चले गए थे, जी हाँ जी महंगाई होगी, आटा महंगा कर दिया, आपकी क्या राय है। तो आज कोई नहीं निकल रहा, इतना महंगा आटा हो गया है। इस वक्त उन्होंने बताया कि 5 करोड़ जो ख़ानदान है वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और 5 करोड़ ख़ानदान लकीर पर आ रहे हैं गुर्बत की। इसका मकसद ये है कि 10 करोड़ आवाम जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और इनको लाने वालों की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आवाम का ये हालत हो रहे हैं। आज खान साहब ने इस चीज़ का बहुत बड़ा ये इंकशाफ है कि 5 करोड़ आवाम इस वक्त सतह गुर्बत जो है उससे नीचे जा चुकी है, और 5 करोड़ मज़ीद नीचे जा रही है। तो ये सूरत हाल मुल्क के लिए बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर हैंडलर्स नहीं सुना इस चीज़ का, इनके सहूलतकारों ने इस चीज़ को नहीं सुना, मुल्क के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो फिर कौम आपसे पूछेगी कि कौम का क्या है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब शहबाज शरीफ जो है, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज गिल के साथ जो इन्होंने जिनसी तशद्दुद किया है, टॉर्चर किया है, करंट लगाए गए हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे करंट लगाए गए हैं, ये कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान दो, तो जब बयान नहीं दिया तो उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो उन्होंने कहा मैंने कोई इस बात पे नहीं किया कि तौहीन की है, मैंने तो जो कहा है वो मैं आज भी कायम हूँ उसके ऊपर कि मैंने की। और अदलिया की उन्होंने तारीफ़ की, ख़ास तौर पे अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जो भी ये फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल होगा, हमें कबूल होगा, हम अदलिया की इज़्ज़त करते हैं, फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज के हैं, फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज का हूँ, यानी कि बहैसियत पाकिस्तानी उन्होंने कहा है कि फ़ौज हमारी है। हम फ़ौज को अदारों को मजबूत चाहते हैं, जहाँ अदारे कमज़ोर होते हैं रियासत वहाँ तबाह हो जाती है, वहाँ कौम तबाह हो जाती है, उनको कानून उनको इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैं कभी भी इन डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, आसिफ अली ज़रदारी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, और जो बाकी डाकू हैं मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, उस वक़्त पेट्रोल दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल की मसनूआत जो थी 115 से 120 के दरमियान, 115 तो उन्होंने बताया, मगर इससे भी ऊपर नीचे हो रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी। तो उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये हम दे रहे थे, और डीजल भी सस्ता किया था, पेट्रोल 150 रुपये दे रहे थे। आज आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो $90 फ़ी बैरल हो चुका है, और यहाँ 234 से 237 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। ये महंगाई है, जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ, बड़े आजिज़ाना तरीके से कहा है। उन्होंने आज फिर मौका दिया है सहूलतकारों को, इम्पोर्टेड हुकूमत को, सबको आज मौका दिया है। आज वो पूरे मूड में थे कि आज हमने इस चीज़ को बता देना है, आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर देनी थी, मगर इतना कह के खामोश हो गया कि मैं कॉल दूंगा, कौम तैयार रहे, मैं किसी वक्त भी कॉल दूंगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो मामूली चीज़ है, अगर मेरी जान भी चली जाए मुल्क के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। तो नाजरीन, ऐसा लीडर जो होता है, ऐसे लीडर को ये ज़ाया कर रहे हैं अपनी अना की खातिर, अपनी तस्कीन की खातिर, अपनी वो झूठी अना की खातिर। कौम उनके साथ नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है। कोई कुछ कहता है, आगे से इम्पोर्टेड हुकूमत का वज़ीर आज़म नफसियाती मरीज़ जो है वो पैसे मांगना शुरू हो जाता है। इसको पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कौम की हालत नज़र नहीं आ रही, इसको पैसा नज़र आ रहा है कि पैसा कहाँ से मिलना मुझे। तो नाज़रीन, ये जो मामला आता है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस वक्त, मुल्क की बुरी हालत हुई है। खान साहब ने जलसा किया, उन्होंने कहा मैं गुज़िश्ता 6 माह से अवाम के अंदर हूँ। वो अवाम के में जाकर उन्होंने अवाम को बताया, अवाम उनके साथ चली है। और ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये बजाय कि अवाम के तरफ आने के, इन्होंने हुकूमत लेनी तस्लीम किया है। वो भी हुकूमत ऐसी कि जो चलती हुई मईशत को तबाह किया है। और ये भी उन्होंने बताया कि IMF ने बताया कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है और हालात श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, ये IMF की रिपोर्ट के मुताबिक।
तो नाज़रीन बड़े उन्होंने लास्ट में भी उन्होंने यही कहा है कि अगर अभी भी वक्त है संभल जाओ और इलेक्शन करवा दो, वक्त पे इलेक्शन करवाओ, संभल जाओ, वरना ये कौम आपको नहीं छोड़ेगी, ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। ये ना हो कि कौम जो है फिर मेरे हाथों से भी निकल जाए। तो इससे बेहतर है कि आप संभल जाएं और इलेक्शन करवा दें। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि 9 हलकों में इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवा दिए हैं। उन जगहों पे मुलतवी हुए हैं जहाँ पे सैलाब का मसला ही कोई नहीं है, ना वहाँ सैलाब आया, ना वहाँ कोई मुश्किल पैदा हुई है। उन हलकों में 9 हलकों के अंदर कुछ नहीं था, किसी किस्म का कोई आफत नहीं थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी। और इन्होंने बहाना लगाकर इलेक्शन ना करवाने के लिए इन्होंने मुलतवी कर दी, इलेक्शन मुलतवी किए। खौफ, जो खान साहब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, खौफ को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह से परे हैं। इनके लिए सब कुछ अमेरिका है, जिनके आगे लेटे हैं ये लोग। खान साहब के लिए और कौम के लिए सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह है, और कौम ने इस तोक को तोड़ दिया। ये हालिया सैलाब में भी पता चला, सिंध में भी वडेरों का जो हाल किया है, जो बिलावल जरदारी का हाल हुआ, जो मुराद अली शाह का हाल हुआ, जो खुर्शीद शाह के बेटे का हाल हुआ। कौम ने जो खौफ था वडेरों का या दूसरों का, किसी किस्म का खौफ था, कौम ने ख़त्म कर दिया है और वो कौम आज़ाद हो गई। अब वो आज़ादी चाहती है, कौम कि आज़ाद रहना चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहती है, हकीकी आज़ादी चाहती है। तो नाज़रीन खान साहब ने बड़ा अच्छा मुख्तसर और अच्छा खिताब किया। चंद एक पॉइंट्स पे उन्होंने बात की है, कोई क्लिप चला के दिखाए गए हैं कि मुसलसल बाजू पकड़ी हुई है उसने इम्पोर्टेड नफसियाती वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की, और कह रहा है जनरल सेक्रेटरी, उसको यही नहीं पता जनरल सेक्रेटरी क्या होता है और सेक्रेटरी जनरल का क्या ओहदा होता है। इन दोनों में उसको पता नहीं है, नफसियाती मरीज़ को। ये जहाँ जाता है हम पाकिस्तान का मजाक उड़वाता है, जहाँ जाता है पता नहीं इनको लाने वालों को शर्म नहीं आती कि हमारा मजाक कितना उड़ रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आके पाकिस्तान में मजाक बनाया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी जनरल को जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, इसको इतना ही नहीं पता कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। बिल्कुल नाहिल है, ना इनके पास तालीम है, ना इनके पास शऊर है, ना इनके पास इल्म है, कुछ भी नहीं है, ना इनके पास तरबियत है। चले अगर इल्म रखते हैं तो अपनी जगह पर, मगर इनके पास तालीम भी नहीं है इन लोगों के पास कि तालीम भी हो, कोई एटिकेट्स नहीं है। अगर यही कप्तान अगर इसके किसी हुक्मरान का ऐसे बाजू पकड़ लेता और पूरी पीडीएम और बिकाऊ मीडिया ने शुरू हो जाना था, जी कप्तान को वो तमीज़ नहीं है, कप्तान के पास एटिकेट्स नहीं है, कप्तान के पास एटीट्यूड नहीं है, ये हो गया, उसे बाजू नहीं छोड़ी, ऐसे होता है। कभी मेहमानों के साथ इस तरह पकड़ा जाता है। तो खुद के वज़ीर आज़म ने आज नफसियाती मरीज़ ने इतना कुछ किया है, उसकी बाजू ही नहीं छोड़ी। तो ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सी तरबियत है, कौन सी तालीम है? क्योंकि ना खुद तालीम याफ्ता है ये, ना इन्होंने कौम को 40 साल में तालीम दी है। जब शऊर आया तो अब ये चीखना शुरू हो गए, ये भी और इनके हैंडलर्स भी चीखना शुरू हो गया, कौम को शऊर कहाँ से आ गया? ये शऊर उसने 26 साल उस शख्स ने पाकिस्तान की खातिर दिया है, शहजादों वाली ज़िंदगी छोड़ कर आया पाकिस्तान, और बाहर जितनी जायदाद थी अपनी बेच कर यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए हैं, उसका बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान में है उसका। और ये कभी उसके दहशतगर्दी के पर्चे, कभी 21 FIR कटवा दी उसके खिलाफ, कभी तौहीन अदालत, कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौम के लिए पैदा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देता है, सीरत बताता है, उन पे अमल करने की तलकीन करता है कौम को। अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है और कामयाब फलाही रियासत बनानी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर और उनकी सुन्नत पर अमल करो। क्या ये कभी फजल रहमान ने इस चीज़ की बात की है? क्या कभी शहबाज शरीफ ने इस चीज़ की बात की है? कभी जरदारी ने इस चीज़ की बात की है? कभी नवाज शरीफ ने इसकी बात की है? ये सारों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हुई है, सब ने खिलाफ बात की हुई है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जा रही है। क्या उस वक्त इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया? किसी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिन्होंने नारे लगवाए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और मोहसिन वाडा को स्टैंडिंग कमेटी में बिठाया हुआ है, वो भी दिफा की, अंदाज़ा ये करें, दिफा की स्टैंडिंग कमेटी में मोहसिन दावड़ को
सॉरी मोहसिन दावड़ को स्टैंडिंग कमेटी में, दिफा की स्टैंडिंग कमेटी में बिठाया हुआ है, जिसने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ वाज़ेह तौर पे ऐलानात किए थे। पाकिस्तान मुखालिफों ने तहरीक चलाई, पाकिस्तान पख्तून जो थी, इनकी तंजीम जो थी PTM, वो चलाई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ जो मूवमेंट थी वो चलाई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई, पश्तूनों को बरगलाने की कोशिश की, मगर पख्तून इनके बातों में नहीं आए। और उसी को ही आज स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बना के स्टैंडिंग कमेटी में लिया हुआ उसको, वो भी दिफा की, और किसी की भी नहीं, दिफा की है। क्या निराले हैं इनके, क्योंकि खुद तालीम याफ्ता नहीं है, ना इनको दिफा का पता, ना इनको इंडस्ट्री का पता, ना इनको अपना मईशत का पता, ना इनको किसी चीज़ का नहीं पता। इस वक्त जो बिजली है, खान साहब ने आज अपने खिताब में बताया कि 55 रुपये यूनिट आवाम को बिजली मिल रही है। जब खान साहब थे 18 रुपये यूनिट थी, उन्होंने बताया उस वक्त 18 थी, सब सब्सिडी भी दे रहे थे साथ, आवाम पे बोझ नहीं था बिजली का। आज बिजली के बोझ तले आवाम दबे हुए, वो ये खाएं या बिजली जमा कराएं, पत्थरों के दौर में लेकर जा रहे हैं ये मुल्क को। नाजरीन, आज इतना ही है, इसके बाद दूसरा वीलॉग आपको बताएंगे कि खान साहब में मज़ीद उनके क्या मकासद थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, दूसरे व्लॉग में बताएंगे आपको। अभी तक इतना ही है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।